दोस्तों, रामायण में कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद विभीषण पूरी तरह से शोक में डूब जाते हैं और कहते हैं कि कुंभकर्ण के जैसा भाई मिलना बहुत ही दुष्कर है। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और आज उनकी मृत्यु के बाद मुझे लग रहा है कि मैं इस संसार में अकेला हो गया हूँ। तभी वहाँ पर भगवान राम आ जाते हैं और विभीषण से कहते हैं कि विभीषण, आप इतने ज्ञानी होकर इस तरह से शोक कर रहे हैं। तो इस पर विभीषण भगवान राम से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अपने भाई कुंभकर्ण की मृत्यु का कारण बन गया। तो इस पर भगवान राम विभीषण को समझाते हुए कहते हैं कि हे विभीषण, कोई किसी की मृत्यु का कारण नहीं होता। जिसकी मृत्यु निश्चित होती है, काल उसके लिए कोई न कोई कारण ढूंढ ही लेता है। भगवान राम आगे कहते हैं कि कौन सी डाली ऐसी है जिस पर कि फूल खिला और वो डाली से अलग नहीं हुआ। कौन सी जीवन ज्योति ऐसी है जो कि प्रज्वलित हुई और बुझी नहीं। मैं, आप और इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला हर जीव एक दिन काल की काल में समा जाएंगे। यही विधि का विधान है। इस पृथ्वी पर जो भी जन्मा है उसका एक दिन अंत निश्चित है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष मरने वालों का कभी भी शोक नहीं करते। तो इस पर विभीषण कहते हैं कि प्रभु, मेरा भाई कुंभकर्ण मुझे बचपन से ही बहुत प्यार करते थे और इसीलिए ऐसी आत्मा की मृत्यु पर तो दुख होगा ही। तो इस पर भगवान राम कहते हैं कि विभीषण, आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती। एक दिन हम सब के शरीर का अंत हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। इस संसार में हर जीव अपने कर्म के अनुसार एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। मृत्यु हमारे शरीर की होती है, आत्मा की नहीं, और ये जानकर भी आपको शोक नहीं करनी चाहिए। तो इस पर विभीषण कहते हैं कि प्रभु, भाई कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद मैं पूरी तरह से लज्जित हूँ और मेरा हृदय ग्लानि से भर चुका है। तो इस पर भगवान राम कहते हैं कि हे विभीषण, ऐसी हीन भावना तो कर्तव्यहीन और कर्महीन प्राणी के प्रति प्रकट की जाती है। कुंभकर्ण का व्यक्तित्व तो बहुत ही विशाल और बहुत ही विराट था और इसीलिए वो सब दिन के लिए अमर रहेगा। कुंभकर्ण से पहले ना तो कोई कुंभकर्ण पैदा हुआ था और ना ही आज के बाद कोई कुंभकर्ण कभी पैदा होगा। कुंभकर्ण वीर था, लेकिन उसने अधर्म और पाप का साथ दिया और ये उसी का परिणाम है और इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप अपने मन से शोक का त्याग कर दीजिए और अपनी आत्मा को ग्लानि से मुक्त कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है या फिर सुनी है तो आप समझ ही गए होंगे कि आज जो भगवान राम विभीषण से कह रहे हैं, यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। भगवान राम यहाँ पर विभीषण से कह रहे हैं कि आप ज्ञानी होकर इस तरह से शोक कर रहे हैं। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करते। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में अर्जुन से कहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू ना शोक करने वाले मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों की भाषा बोलता है। जिसके प्राण चले गए उसके लिए और जिसके प्राण नहीं गए हैं उसके लिए ज्ञानी जन कभी भी शोक नहीं करते। आप यहाँ पर देखो, भगवान राम विभीषण को और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक ही बात कह रहे हैं कि जो ज्ञानी होते हैं वो किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करते। रामायण त्रेता युग की घटना है और महाभारत द्वापर युग की। त्रेता युग द्वापर युग से पहले आता है और इसीलिए रामायण महाभारत से पहले हो चुका है। आप यहाँ पर देखो कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जो बात अर्जुन से कही थी, वही बात हजारों साल पहले त्रेता युग में भगवान राम विभीषण से कह चुके हैं। भगवान राम विभीषण से कहते हैं कि कौन सी डाली ऐसी है जिस पर कि फूल खिला और वो डाली से अलग नहीं हुआ। कौन सी जीवन ज्योति ऐसी है जो कि प्रज्वलित हुई और वो बुझी नहीं। भगवान राम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और यही बात भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में कहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे ना त्वं शोचितुमर्हसि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म भी निश्चित है। इसीलिए ये जानकर भी तुम्हें शोक नहीं करनी चाहिए।
इसके बाद जब विभीषण भगवान राम से कहते हैं कि मेरा भाई कुंभकर्ण एक महान आत्मा था और ऐसी महान आत्मा की मृत्यु पर तो शोक होगा ही, तो भगवान राम कहते हैं कि आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। हम सबके शरीर का एक दिन अंत हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। अब यहाँ पर आप देखो, भगवान श्री कृष्ण यही बात श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते मृते वा कदाचित न्यायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है, ना ही कभी मरती है, और ना ही कभी जन्म लेकर फिर कुछ बन जाती है। ये आत्मा तो अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, और ये शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मरता। आप यहाँ पर देखो, भगवान राम कह रहे हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, और भगवान श्री कृष्ण भी वही बात कह रहे हैं। इसके बाद भगवान राम कहते हैं कि इस संसार का हर जीव अपने कर्म के अनुसार एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नया वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखो कि भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण ज्ञान की बातें अलग अलग युग में कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक ही बात कह रहे हैं। विभीषण का मोह अपने भाई कुंभकर्ण के लिए था, तो अर्जुन का भी मोह अपने परिवार के लिए था, और दोनों को ही भगवान समझाते हुए कहते हैं कि तुम मोह का त्याग कर दो और शोक मत करो। इससे हम सब क्या सीखते हैं? इससे हम सब यही सीखते हैं कि मोह हमारे बहुत सारे दुखों का कारण बनती है। हम अपने जीवन में ज्यादातर दुखी होते हैं अज्ञान की वजह से। अज्ञान की वजह से ही हम मोह के जाल में फंसते चले जाते हैं, कभी परिवार से मोह तो कभी चीज़ों से मोह, और यही मोह हमारे दुखों का कारण बनती है। हम चीज़ों से मोह करते हैं, अपने परिवार से मोह करते हैं, और उसे हम प्यार का नाम देते हैं, लेकिन मोह प्यार नहीं है। मोह हमें जीवन में सिर्फ और सिर्फ फंसाती है, जबकि प्यार हमें आज़ाद करती है। हम अपने जीवन में किसी से मोह करते हैं अज्ञान की वजह से। जरा सोचो कि रामायण में विभीषण और महाभारत में अर्जुन के दुख का कारण क्या था? दोनों के दुखों का एक ही कारण था, मोह, और मोह का एक ही कारण होता है अज्ञान, और इसकी एक ही दवा है ज्ञान। जब भगवान राम ने विभीषण को और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, तब दोनों मोह से मुक्त हो पाए और दोनों दुख से बाहर निकल पाए। दोस्तों, एक बात को जान लो कि किसी भी चीज़ या फिर किसी भी इंसान के प्रति मोह हमें जीवन में सिर्फ और सिर्फ फंसाती है और हमें दुख देती है। इसीलिए अच्छी किताबें पढ़ो, धर्म ग्रंथ पढ़ो, प्रवचन सुनो, अच्छे अच्छे वीडियो देखो, और इससे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी और ये आपको दुखों के बंधन से मुक्त करेगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। रामायण से जीवन की सीख का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा, और अगले एपिसोड में भी हम रामायण से जीवन की कुछ और सीख सीखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए जीवन की सीख रामायण से। जय श्री राम।